मोहतरम सहाफ़ी हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप भाइयों को बखूबी इल्म है कि जमहूरी वतन पार्टी के सूबाई सदर नवाबज़ादा गौहराम बुगटी ने बलूचिस्तान में असीर ख़वातीन डॉक्टर महरंग बलोच, समीदीन बलोच, बीबो बलोच और दीगर असीरान के रिहाई के लिए हुकूमत बलूचिस्तान को 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया और अदम रिहाई की सूरत में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, जो कि डेरा बुगटी से कोयटा आना था। इस अल्टीमेटम के बाद समीदीन बलोच को हुकूमत सिंध ने रिहा कर दिया, जिसका जमहूरी वतन पार्टी खैर मकदम करती है। अजीज़ साफ़ियों, लॉन्ग मार्च का आगाज़ 72 घंटे गुजरने के बाद 4 अप्रैल को होना है, मगर अफसोस की बात है कि हमारे पुरअमन लॉन्ग मार्च, जो कि हमारा आइनी हक़ है, को रोकने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान ने ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सुई डेरा बुगटी में पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया है। टैक्सियों और दीगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की पकड़ दकड़ शुरू की गई है। लोगों को हरासा किया जा रहा है। गर्ज के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हर जायज़ व नाजायज़ हरबा और हथकंडे को इस्तेमाल किया जा रहा है। अज़ीज़ सहाफ़ी भाइयों, जमहूरी वतन पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए कराची और अंदरूनी सिंध और दीगर इलाकों से हमारे कारकुन कसीर तादाद में शिरकत के लिए डेरा बुगटी जा रहे थे, मगर रास्ते में उन्हें रोक दिया गया और हरासा किया जा रहा है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हुकूमत सिंध के ऐसे इक़दामात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। अज़ीज़ साफ़ी भाइयों, आप हज़रात के इल्म में है कि 2006 के सुई डेरा बुगटी के इलाके में सुई डेरा बुगटी के हालात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से आज फिर सुई डेरा बुगटी में वही हालात जो है पेश आ रहे हैं। इस वक्त सुई डेरा बुगटी में कर्फ्यू जैसा समा है। लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरासा किया जा रहा है, लेकिन हम हुकूमत वक्त और इस कठपुतली वज़ीर आला को वाज़े कर देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च होगा और इसका आगाज़ कल शहीद वतन नवाब मोहम्मद अकबर ख़ान बुगटी के किले से होगा। अज़ीज़ साफ़ी भाइयों, जमहूरी वतन पार्टी एक पुरअमन सियासी जमात है और लॉन्ग मार्च हमारा आइनी हक़ है। इसे बज़ोर ताकत या ऊँचे हथकंडों से रोकने की कोशिश करने वाले याद रखें कि जमहूरी वतन पार्टी ने कुर्बानियों से एक तारीख़ रकम की है। जमहूरी वतन पार्टी के सूबाई सदर गौहराम बुगटी उस अजीम हस्ती के नवासे हैं जिसने एक खातून की इज़्ज़त के लिए जाम शहादत नोश फरमाया, जिसकी तारीख़ गवाह है। और इंशाअल्लाह नवाबज़ादा गौहराम खान बुगटी कल लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे। बेशक इन्हें पैदल ही चलना पड़े और खुदा न खास्ता अगर लॉन्ग मार्च पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर आयद होगी। सुई से अपना डेरा बुगटी से निकलेंगे बरास्ते सुई। अब इस वक्त उन्हें डेरा बुगटी से ही निकलने नहीं दिया जा रहा। कॉर्डन ऑफ किया गया डेरा बुगटी को चारों तरफ से, न किसी को लेकर। सुबह जब निकलना है तो वो सुबह 8 बजे निकलेंगे, लेकिन अभी से जो है पेट्रोल पंप्स भी बंद किए गए हैं, जैसे मैंने बताया, और कोई न पेट्रोल मिल रहा है किसी को और ना उन्होंने रास्ते खोले। ने जाके वहाँ पे उनके BNP के धरने में शिरकत की थी लखवास पे, और उनके साथ उनको जो है हमने अपने ताउन का यकीन दहानी करवाया था, और साथ में हम नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी जो हमारे कायद हैं उनका पैगाम हमने सरदार अख्तर मेंगल को पहुँचाया था कि जी हम आपके साथ हैं और हमारे और आपके मुतालिबात एक ही हैं कि इन ख़वातीन को जो है जो असीरान हैं इनको रिहा किया जाए। फिल वक्त हम इस एक 1 पॉइंट एजेंडे पे जो है ये लॉन्ग मार्च भी हो रही है और हम जो है BNP के जो मुतालिबात हैं इसी 1 पॉइंट एजेंडे पे उनकी हिमायत कर रहे हैं। वैसे तो हमारे कायदीन ने जो है वहाँ चूँकि कोयटा दूर है गाड़ियों में आना था, तो हमारे कायद जो है वो उनका ये कहना है कि अगर उन्होंने हमें गाड़ियों में नहीं छोड़ा तो फिर हम वहाँ से पैदल लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे और जहाँ उन्होंने हमें रोका हम रुक जाएंगे, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं। हमने तो एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना है। हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे और कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे जो है सरकारी इमलाक को कोई नुकसान पहुँचे या आम आवाम को नुकसान पहुँचे। तो हम जमहूरी तरीके से अपना ये लॉन्ग मार्च जारी रखेंगे इंशाल्लाह। लॉन्ग मार्च जब रुक जाता है, जिस तरह सरदार अख्तर जान मेंगल को जहाँ रोका गया वहाँ उन्होंने धरना दिया,
تو اسی طرح جو ہے ہمارے قائدین چونکہ وہاں پہ ہے، قائد ہمارے وہاں سے آ رہے، جہاں ان کو روکا جائے گا وہ وہیں دھرنا دے گا، اور یہاں سے جتنے بھی عوام جو ہمارے سپورٹ میں ہوں گے اور جو کوئٹہ کے ساتھی، ہم بعد میں اپنا مشورہ کر لیں گے کہ ہم یہاں پہ کوئی لاہ عمل طے کریں گے یا ہم بھی وہاں جائیں گے ان کے ساتھ مل کے دھرنا دیں گے۔ گورنمنٹ نے ابھی تک ہمارے ساتھ بات نہیں کی، بلکہ ابھی تو انہوں نے طاقت کا استعمال شروع کیا، یعنی ہمارے اپنے ذاتی پیٹرول پمپس ہیں وہاں پہ، ہمارے نوابزادہ گوارم خان صاحب کا اپنا ذاتی پیٹرول پمپ ہے، ان کی بزنس ہے، تو سب سے پہلے اس کو سیل کیا گیا کہ وہاں سے پیٹرول نہ لیا جائے۔ تو یہ تو بالکل ایک غیر قانونی حرکت ہے کہ آپ کسی شخص کی جو ٹیکس پیئر ہے اس کی پراپرٹی کو جا کے سیل کر دیں اس وجہ سے کہ وہ لانگ مارچ نہ کرے یا اپنا آئینی حق استعمال نہ کرے۔ تو فورس بھی ڈپلائی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے گھر کے سامنے۔ شاید ہمیں تو یہ واضح امکان نظر آ رہا ہے کہ ان کو ان کے جو نواب صاحب کا، شہید نواب صاحب کا قلعہ ہے، وہ قلعہ سے بھی نکلنے نہیں دیں گے۔ تو اتنی خوف ہے اس صوبائی گورنمنٹ کو ہمارے نکلنے سے۔ یاد کی بات نہیں، ہم نے ہمیشہ جو ہے غیر قانونی طور پہ، دیکھیں نا جی، ہم ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں پاکستان میں ایک آئین موجود ہے، ہم اس آئین کے پاسدار ہیں۔ ہم نے کہا ہے جس کو بھی آپ گرفتار کرتے ہیں، شروع سے ہمارا موقف ہے، اس کو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کر دیں، اگر اس پہ الزام ثابت ہوتی ہے تو وہ اس کو سزا مل جائے گا، اگر الزام ثابت نہیں ہوتی تو رہا ہو جائے گا۔ تو یہ جو لاپتہ کرنا ہے، اس کو تو پوری دنیا میں ہر شخص کنڈم کرتا ہے کہ لاپتہ کرنا تو کسی قانون کے تحت نہیں ہے، گرفتاری ہے، چاہے اس میں آپ جتنے عرصے تک آپ کو قانون اجازت دیتی ہے آپ اس کو فزیکل ریمانڈ پہ رکھیں، اس کے بعد آپ اس کو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کریں گے، اور کورٹ آف لا یعنی فزیکل ریمانڈ پہ بھی آپ بغیر عدالت کے اجازت کے نہیں پیش کر سکتے۔ دیکھیں آپ کا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ کسی الزام کے تحت گرفتار کریں گے، اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کمپیٹنٹ کورٹ یا مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اس کو رکھنے کے لیے فزیکل ریمانڈ لیں گے۔ تو یہ تو ویسے ہی ایک غلط عمل ہے، ہم اس غلط عمل کی کیسے جو ہے وہ یا حمایت کریں گے یا اس کی مخالفت نہیں کریں گے؟ ہم تو ہر غیر قانونی عمل کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں، ہر وائلنس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔